वहां कादर खान बैठा हुआ है भिखारी बन के, वो उसको पूछ भी रहा है, फिर यार बोलता है पर आपने पहचाना कैसे कि ठगने के लिए मैं ही ठीक हूँ? तुम्हें कैसे मालूम, तुम तो अंधे हो। नहीं, मैं जौनपुरियों को पैदाइशी तौर पे पहचान लेता हूँ। हाँ? तो वो अभी भी नहीं बता रहा कैसे पहचाना। वो बोल रहा है ये जो तेरे बालों से जो चमेली का तेल लगा है ना, उससे पहचान लिया मैं। ओ, उसकी खुशबू से है। नहीं नहीं, उसकी बदबू से। वैसे ही अंदाज अपना अपना में है। वो एक लूना ले आता है, मोपेड, उसमें उसमें वो बैठ गया है और उसमें जगह कितनी है बैठने की, सिंगल सीटर है। तो पीछे इन दोनों कह रहे तुम भी बैठ जाओ और ये दोनों भी बैठ जाते हैं और ये बैठ गए, वो निकल जाता है, ये दोनों बैठे हुए हैं अपनी ये सब वक्त की धूल हो जाएंगे, गब्बर, जय, वीरू, बसंती, पर कभी नहीं भूलोगे। आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। एक वो हेरा फेरी वाला, तो वो पहले ही कार भरी हुई है, उसमें से एक बाई तरफ से घुसता है तो एक दाई तरफ से बाहर आता है। दुखी किया उसने। चल ओए खिसक, ओ खिसक थोड़ा सा उधर। शाबाश। ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए जब दाएं से घुसता है तो एक बाएं से बाहर आता है। चल बैठ अंदर। हाँ जी। चल भाई चल। कह रहे तुम्हें ये देख करके अपनी जिंदगी नहीं समझ में आ रही, तो तुम्हें और क्या देख के समझ में आएगी? नमस्ते आचार्य जी, हमारे पास एक सवाल आया है कि मुझे तो लगता था कि मैं बहुत सीधा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि हम सबके भीतर चालाकी छिपी रहती है, तो हम कैसे उस चालाकी को पकड़ सकते हैं? जैसे आप बार बार आत्म अवलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि कैसे आत्म यानी मैं अपने आप को देखूंगा, अपना अवलोकन करूंगा, अपनी ऑब्जर्वेशन करूंगा, तो मैं अपने भीतर की चालाकियों को पकड़ पाऊंगा। तो अपनी चालाकियां हम कैसे पकड़ सकते हैं? हाँ, बहुत सारे। ये तो उदित तुम खुद बता सकते थे। तुम्हें कितनी बार बताया है। वहीं से शुरू करता हूं। मैंने सोचा, मैंने सोचा, मैंने माना, मुझे लगा, मैंने सोचा, मैंने माना, मुझे लगा। कभी गौर से देखना कि ये सब बोल करके कैसे अपने आप को क्लीन चिट, हरी झंडी वगैरह दे सकते हो, और ये सब बोलने में हमेशा अपना स्वार्थ बैठा होता है। आपका अनुमान, आपका एजम्पशन हमेशा वही होता है जो आपके स्वार्थ के काम आता है, हमेशा। तो मैंने तुम्हें बुलाया, शाम को 5 बजे आ जाना अपना सारा काम करके, आज रिव्यू लूंगा, सब कुछ करके आ जाना 5 बजे। अब मैं आ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, 5:30 बज गए, अभी तक आए नहीं। 5:30 बजे मैंने कहा आए क्यों नहीं? बोले वो तो मैं आपका वो देख रहा था, ऑनलाइन स्टेटस, आप ऑनलाइन नहीं थे तो मुझे लगा आप सो रहे हैं, तो मैं आपका प्यारा शिष्य हूं इसलिए मैं आया नहीं। मैंने कहा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे मैं सो रहा हूं तो प्यार से आकर मुझे जगा देते ना, तुम मेरे प्यारे शिष्य हो। ये भी तो कर सकते थे ना, पर एजम्पशन हमेशा उसी दिशा में गया जिस दिशा में स्वार्थ है। वही चीज अज्यूम करोगे जिससे अपना फायदा हो रहा है। वो सो रहे हैं तो कौन जाके उनको, अब सो रहे हैं तो ये भी तो कर सकते हो, सो रहे हैं तो प्यार से जाकर के कोई लोरी ओरी सुना दो। आचार्य जी हैं भी बहुत बालवत मासूम से हैं। जो छोटे बच्चे सो रहे होते थे ना, तो माएँ कई बार उनको ऐसे झटके से नहीं जगाती थी, डर जाते थे, तो उनको धीरे धीरे मंद मंद उनके कान में लोरी फूकी जाती थी, फिर वो उठते थे। एक लोरी सुलाती है, एक लोरी उठाने वाली भी होती है, आचार्य जी को भी उठा देते। पर नहीं, वो हमें लगा कि
थके रहते हैं आचार्य जी बेचारे, इतना काम करते हैं, अब सो रहे हैं तो काय को जगाएं, ऑनलाइन नहीं आए। अरे मैं हो सकता है कुछ और कर रहा हूं। तुमने क्यों यही अज्यूम किया कि ऑनलाइन नहीं हूं तो मैंने सो रहा हूं? ऑनलाइन नहीं हूं तो ये भी तो हो सकता है कोई किताब पढ़ रहा हूं, ये भी तो हो सकता है किसी से बात कर रहा हूं। समझ में आ रही बात है? खुद को पकड़ना ही आत्मावलोकन है, कैचिंग द इनर थीफ रेड हैंडेड। कैसा कर रहे हो? आई एम डूइंग वेल। हाउ डू यू नो? बिकॉज आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू द बॉटम मोस्ट पॉसिबल। अच्छा ठीक है, डूइंग वेल एक तुलनात्मक बात है, तो तुलना तुमने नीचे वाले से ही क्यों करी, ऊपर वाले से क्यों नहीं करी? क्यों? ये चुनाव था ना, पर ये देखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से तुलना करोगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये सब कर करके हम रोज, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने को दिन में कई कई बार क्लीन चिट देता है, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। आत्मावलोकन माने बस ये नहीं कि मैं देख रहा हूं कि मैं समोसा खा रहा हूं। ये भी अच्छा होता है कि जो कर रहे हो करते रहो, साथ में बोलते रहो मैं देख रहा हूं, अभी मैंने चोरी करी। आचार्य जी ने आत्मावलोकन सिखाया है, वो मेरा पूरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा इंटेंशन साफ है। बार बार पूछो इस इंटेंशन से पाना क्या चाहते हो, साफ है कि नहीं है, वो कामना तय करेगी। कामना क्या है जरा ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। और कई बार अगर स्वयं कोई कामना ना पता चल रही हो तो देख लो कि तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम आने क्या वाला है। जो आने वाला है ना, उसी अंजाम की खातिर तुम सब कुछ कर रहे थे। तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, वो अंजाम तो बस यूं ही आ गया, संयोग से नहीं आ गया। तुम जो कुछ कर रहे हो तुम उसी अंजाम की खातिर कर रहे हो, लेकिन तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम स्वीकार कर सको कि तुम खुद वो अंजाम चाहते हो, इसलिए सब कुछ कर रहे हो। लड़के को हॉस्टल भेज रहे हो, जाना नहीं चाहता, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मामा ये शूज मेरे को ना हर्ट कर रहे हैं मामा। ठीक जब बाहर निकल के कैब में बैठने वाले हैं तो मम्मा ये शूज हर्ट कर रहे हैं मम्मा। अच्छा ठीक है, मम्मा अंदर लाई, मम्मा ने दूसरे शूज पहना दिए, फिर बाहर निकल, नहीं मम्मा वो शूज में वो स्पाइडी में मुझे ऐसा लग रहा अंदर आ गया मम्मा। और फिर इधर से अरे नहीं मैं जा तो रहा हूं, वो डॉगी कहाँ चला गया मेरा, मैं जिससे रोज मिलता था, वो मेरा एक स्ट्रे डॉग है जिससे रोज रोज मुलाकात होती भी नहीं उससे, बस ऐसे ही नहीं, उसको एक बार लगता है वो पीछे वाली स्ट्रीट में चला गया। मम्मा मैं 1 मिनट, स्ट्रे डॉगी के बिना तो जाना अच्छा नहीं है। एडमिशन पिताजी ने कराया है, चाह मम्मा भी नहीं रही है कि हॉस्टल जाए, और पिताजी ने एडमिशन ही इसीलिए कराया क्योंकि ये मम्मा ऐसी है जो चाहती नहीं है कि हॉस्टल जाए। अब मम्मा भी कह रही है हाँ बेटा तू स्ट्रीट डॉग से मिलके आ जा। मम्मा और नुन्नू दोनों आपस में ये खेल खेल रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ये नहीं बताएगा कि दोनों का इरादा यही है कि फ्लाइट छूट जाए। ना वो इसको बोलेगा कि मेरा क्या इरादा है, ना ये उसको बोलेगा मेरा क्या इरादा है, पर फ्लाइट छूटेगी और दोनों का इरादा ही यही था। और दोनों में से कोई मानने नहीं वाला है कि हमने जानबूझ के फ्लाइट छुड़वाई है। ये आत्मावलोकन होता है। आत्मावलोकन ये थोड़ी होता है कि मैंने देखा कि वो बोल रहा था उसे डॉगी के पास जाना है तो मैं डॉगी के पास लेके गई, ये नहीं है। देखना माने निष्पक्ष होके देखना, निष्पक्ष होके देखा जाता है ना तो मामला पारदर्शी हो जाता है, अंदर तक घुस जाते हो अपने इरादों के कि चाह क्या रहे हो। हमें इतनी ईमानदारी होती नहीं है ना कि हम अपने इरादों को भी स्वीकार करें, एक्नॉलेज करें। नहीं करते, बोलते कुछ है चाह कुछ और रहे होते हैं, अपने ही इरादों को उल्टे पुल्टे तरीकों से पूरा कर रहे होते हैं। मूवी देखते हैं आज, ठीक है, आज मूवी का प्लान बनाते हैं। अरे ये एक 8 PM का शो है, एक 11 PM का शो है। 8 PM वाले में ना सीट्स अच्छी नहीं हैं। क्यों अच्छी नहीं है?
नहीं ऐसा लग रहा है कुछ कंजेस्टेड है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या ऐसा है कि क्या मतलब जो कपल सीट्स हैं अगल बगल वाली वो है ही नहीं? नहीं है, पर तुम्हें भी ऐसे लग रहा है ना? हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये ना इसमें कुछ अच्छी सीट्स नहीं है, ज़्यादा स्टफी भी रहेगा। तो फिर ऐसा करते हैं, अच्छा हाँ बात तो सही है, वैसे तो हमें 8 PM वाले में ही जाना था, हमने है ना, हम दोनों को 8 PM वाले में ही जाना था, पर अब क्या करें, मजबूरी है, 11 PM वाले में करा लेते हैं। अब 11 PM वाले में, हाँ ठीक है, इसमें सीट्स अच्छी हैं, ये ले लेते हैं 11 PM। अब शो खत्म हुआ, 2 बज गए, ओ माय गॉड 2 बज गया है, तो कैब नहीं मिल रही। नहीं कोई बात नहीं, माई प्लेस और योर प्लेस? असली बात बस वही थी जो रात में 3 बजे होनी थी। अब उसके लिए कितना प्रपंच रचा कि 8 बजे वाले में सीट ठीक नहीं है, स्टफी हो जाएगा, यहाँ का क्राउड ना थोड़ा सा बिलो पार है। तो 11 बजे क्या उसमें इंटरनेशनल क्राउड आया था? पर कितना प्रपंच, क्योंकि ना इनकी हिम्मत है कि साफ बोल सके कि सेक्स चाहिए, ना वो साफ बोल सकती है ठरकी हूं, तो दोनों मिलके एक दूसरे को बनाए जा रहे हैं कि 8 बजे वाला, 9 बजे वाला, ये हॉल वो हॉल, दुनिया भर का प्रपंच। ये होता आत्मावलोकन। मान लेना यार तू ठरकी है, सीधी सी बात ये, जो पूरा तू खेल खेल रहा है बस एक चीज के लिए, मान ही ले। और उसके लिए इतना रात्रि जागरण क्या करना 3 बजे? फिर 8 ही बजे कर डालो सीधे और खेल खत्म करो, दोनों जाके सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। बेकार में रात भी खराब कर रहे हो। कितना तो हम अपने साथ खेल खेलते हैं, कैसी चालें, क्या चालाकियां रचते हैं। यही आत्मावलोकन, अपनी चालाकी को पकड़ना। देखना माने ऐसे ही नहीं, अपने आप को देखना फिर ऐसे ही है कि हमारा गार्ड बोले भयानक चोरी हो गई, हमने पूछा क्या कर रहे थे, बोले देख रहे थे, आचार्य जी के गार्ड हैं, उन्होंने कहा अवलोकन करो, तो देख रहे थे। देखना ही नहीं होता, क्या करना होता है? समझना भी होता है। बोले जैसे सब घुसते थे वैसे ही चोर भी घुसा, बल्कि वो तो हमें तकलीफ दिए बिना घुसा, बाकी सब आते हैं तो खटखटाते हैं तो हमें उठ करके खोलना पड़ता है। ये इतना प्यारा भाई था हमारा, अपनी मेहनत के दम पे खुददारी कर्मठता से पहले दीवार चढ़ा, फिर कूदा, वो भी बिना सीढ़ी के। हम देख रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे। आचार्य जी ने अवलोकन सिखाया, हम देख रहे थे। ये नहीं अवलोकन होता। हम ये नहीं कह रहे कि कूद के चोर को पकड़ लो, पर कम से कम समझो तो कि वो चोर है। समझो, आत्मावलोकन में अगर बोध नहीं शामिल है तो ये ऐसा ही है जैसे कैमरा किसी को देख रहा है। फिर आपके देखने में और कैमरे के देखने में क्या अंतर हुआ? कैमरा चैतन्य नहीं होता तो कुछ समझ नहीं सकता। आत्मावलोकन सच्चा तभी है जब उसमें समझ में भी आ रहा हो कि चल क्या रहा है। बार बार कहता हूं ना, हमें कोई और नहीं चाहिए खुद को बुद्धू बनाने के लिए, हम पर्याप्त हैं। सबसे ज्यादा मूर्ख हम खुद को बनाते हैं। तो दूसरे का इरादा तुम्हें पता ना लगे, दूसरा तुम्हारे साथ कुछ कर रहा और अपना इरादा नहीं बता रहा, तुम क्या बोलोगे? धोखा दिया। और तुम खुद को ही अपना इरादा ना पता लगने दो तो क्या तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे हो? आपको अपने इरादे पता भी हैं, पता भी हैं, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। सरल काम, ये शब्द याद है? सरल काम कौन होता है? वो मुक्त काम से बिल्कुल एक सीढ़ी नीचे होता है बस। सरल काम वो जो अपनी कामनाओं को लेकर सरल हो गया, जिसको कम से कम अब झिझक नहीं है ये मानने में कि मेरे पास कामनाएं हैं और भारी कामनाएं हैं, वो सरल काम हो गया। और जो सरल काम नहीं है उसके लिए श्री कृष्ण ने क्या बोला था? उसके लिए क्या शब्द था? मिथ्याचारी। उसको आप बोल सकते हो प्रच्छन्न काम। ये अपनी कामनाओं को छुपाए रखता है। कामना कुछ होती है, बताता कुछ है। न जाने कितने नौजवान लोग होते हैं भारत में जो गरबा के दिनों में धार्मिक हो जाते हैं।
और बाकायदा 3 महीने पहले से वो सीखना शुरू कर देते हैं। ये इनमें धर्म और देवी के प्रति प्यार या सम्मान आ गया है, पर ये खुद को भी नहीं बताएंगे कि इनकी नीयत क्या है असली। ये खुद को भी नहीं बताएंगे। इनको बता दो तो कहेंगे ये आदमी नेगेटिव है, हर चीज में जाकर के पता नहीं क्या सूंघता है। अरे हमारे गौरवपूर्ण इरादे। बाकी मामला गुजरात का है, प्रदीप जी बताएंगे। 2 साल में अभी वहां रहा था अहमदाबाद में IIM के दिनों में, तो मुझको तो पता है कि लड़के काहे के लिए जाते थे और उसमें कितनी धार्मिकता है। अरे बात अब आत्मावलोकन में बस ये नहीं है कि हाँ डांडिया, अब डांडिया क्या है, डंडी को डांडिया बोलते हैं, मतलब तो समझो ना कि वो डांडिया से तुम्हारा लेना देना क्या है। सचमुच तुम में धार्मिकता है, बात कुछ और है। क्यों अपनी नीयत खुद से ही छुपा रहे हो? एक थी देवी जी, बहुत पहले की बात है, बीस साल, बिल्कुल 20 साल एकदम। मैंने कहा ये डिनर ही क्यों होते हैं इतने, लंच ही कर लिया करें। कुछ चल रहा था माहौल, कुछ बात थी, वही सब जो रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर विनर। मैं कहा लंच में क्या दिक्कत है, साथ में खाना ही तो खाना है, खाना तो लंच में भी साथ में खाया जा सकता है, हमेशा डिनर ही क्यों होता है। हो गया, आखिरी था वो डिनर। लंच के लिए तो मामला कभी बनता नहीं था, डिनर ही हो पाता था, डिनर भी बंद हो गए। जितने डिनरबाज हैं अभी सक्रिय हो जाएंगे, कहेंगे हैं दिन में काम भी तो होता है, सब तुम्हारी तरह थोड़ी आचार्य, हम संसारी लोग हैं, हम दिन में मेहनत करते हैं, तुम रात में भी मेहनत का ही जुगाड़ कर रहे हो। और ये तुम्हारी जो दिन की मेहनत है ये इसीलिए क्योंकि तुमने रातों को गलत मेहनत करी है, नहीं तो दिन में इतनी मेहनत पड़ती ही नहीं। ये आत्मावलोकन है। इसके लिए साफ गोई चाहिए, मन का साफ होना। जो मन का साफ होता है वो दूसरे की चाल पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अपनी चाल पता होती है। फिर वो न चाल चलता है न चाल में फंसता है। मैं चाल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अहंकार कभी सीधे तुमसे ये नहीं बोलेगा ना दुख में रहो। किसी को दुख में रखना है तो उसके साथ चाल चलनी पड़ती है। अहंकार स्वयं को ही दुख में रखना चाहता है, चाल चलता है, बोलता है नहीं नहीं मेरी नीयत तो आनंद और मुक्ति की है, पर वो चाल चलता है, आनंद और मुक्ति दिखा करके दुख को चुनता है। इसीलिए चाल पकड़ना बहुत जरूरी है। कौन सा ग्रंथ है अभी याद नहीं आ रहा, पर वहां सत्य को लक्ष्य करके कहा गया है कि वो चालाकों में सबसे चालाक है। मौज कर देने वाली बात बिल्कुल, कि जो सच है उसको सच बोल दो या सच का बंदा बोल दो। जो सच का बंदा होता है वो चालाकों में चालाक होता है, लगभग वैसे ही कि जा ठगने ठगनी ठगी। वो ऐसा ठग होता है कि माया को भी ठग लेता है। तो मासूमियत का मतलब होता है सब चालाकियों से ज्यादा चालाक हो जाना। इनोसेंस का मतलब ही होता है चालाकी से अस्पर्शित। इनोसेंस मतलब जो छुआ नहीं गया, इनोसेंट, नॉट गिल्टी, नॉट टच्ड येट, नॉट ब्लेमिश्ड येट, नॉट टार्निश्ड येट, वो इनोसेंट कहलाता है। अभी इसमें गंदगी नहीं लगी है। चालाकियां सब हैं पर ये उनसे भी अस्पर्शित है, ये उनका दृष्टा है। और चालाकियों का दृष्टा वही हो सकता है जो एक अर्थ में मासूम हो और एक अर्थ में चालाकियों से भी ज्यादा चालाक हो। वो इतना चालाक है कि देख सकता है कि चालाकियों से कुछ
मिलना नहीं है, तो फिर चालाकियों में फंसता नहीं हूं। कहता है इनको गंदी चीज छूना नहीं है। हम सब समझते हैं। हमारी दिक्कत ये थोड़ी है कि हम लोलुप लोग हैं, हमारी दिक्कत है कि हम लोलू लोग हैं। लोलू समझते हो? भोंदू, मूर्ख। आप यदि सचमुच चालाक हो जाएं तो आप मुक्त हो जाएंगे। हम चालाक कहाँ हैं? चालाक तो वो है जो सचमुच अपना स्वार्थ जानता है। आप तो अपना स्वार्थ भी नहीं जानते। स्वार्थ मतलब जो सचमुच चीज आपके काम आएगी, माने हित। स्वार्थ के ही उच्चतम तल को हित बोलते हैं। पर हम कहाँ अपना स्वार्थ जानते हैं? हम तो लोलू लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं बड़ा भारी, और जो करते हैं हम उसी में फंस जाते हैं। आत्मावलोकन का मतलब है देख लेना कि बेटा ये तू कर रहा है ना, तुझे ही नहीं पता कि तू क्यों कर रहा है, पर जो कर रहा है इसमें खुद ही फंसेगा। आसान है आत्मावलोकन, भीतर और कुछ नहीं होता कामना के अलावा। अभी ये चिज्जू चाहिए, अभी वो चिज्जू चाहिए, अभी ये स्पाइडी आ गया, मम्मा स्पाइडी आ गया, स्पाइडी हटा दो। कुछ चाहिए, कुछ हटाना है, यही तो कामना है। खुद को देखना माने कुछ ऐसा नहीं है कुछ गजब समझ, दैवीय, गुप्त, पता नहीं क्या निकले, कुछ नहीं है। मन को देखोगे तो वहां बस बजबजाती कामनाएं हैं, और सब कामनाएं यही बोल रही हैं कि हम तुम्हारा स्वार्थ पूरा कर देंगे। आत्मावलोकन का मतलब है कामना की चालाकी से तुम ज्यादा चालाक हो जाओ। तुम कह दो तू जो चालू बन रही है ना, मुझे लोलू नहीं बना पाएगी, मुझे पता है तू कुछ नहीं करके देगी, बस मेरा समय, संसाधन, जीवन सब खराब करेगी। आध्यात्मिक आदमी की छवि गलत बना ली है, लोल सम्राट, एकदम ही जो ऐसा हो ना जैसे कुछ समझ में नहीं आता, कह रहा हाँ हाँ कुछ नहीं है, मेरा तो सब भगवान भरोसे है। और जो थोड़ा सा भी समझदार हो उसको कहते देखा ये अपने आप को आध्यात्मिक बोलता है, ये तो कितना चालाक है। हम साधारण चालाकी की बात नहीं कर रहे हैं, हम चालाकी के भी ऊंचे तल की बात कर रहे हैं। जो आदमी सचमुच धार्मिक होगा, आप उसे बेवकूफ बना के दिखा दीजिए, आपके बोलने से पहले वो आपकी मंशा जान जाएगा। तो किसी ने कहा खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, उसे लिफाफा भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका मुंह देखता है और जान जाता है कि क्या लिखा होगा। उसे बेवकूफ बनाना संभव नहीं है, इसीलिए तो मुक्त है। दिन रात तुम्हें दुनिया ठग रही है, तुम्हें कुछ पता नहीं काम क्या करना है, क्या करना है। तुम दुनिया के ठगे हुए थोड़ी हो पागल, तुम्हें तो तुमने ही ठग रखा है। एक वो बात है याद, जब हमारी चर्चा हुई थी कि कृष्ण का अर्थ है उत्कृष्टता, याद है? पुरानी है, आप में से कुछ लोग रहे होंगे। और मैंने पूछा था कि जब आप दुनिया के हर काम में एकदम लोलू हो तो आप कृष्ण के निकट कैसे हो सकते हो? आप जो करने जाते हो उसी में ठगे जाते हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो आप उसी में ठगे जा रहे हो। इसका मतलब आप कुछ नहीं समझते, जो भी तुम करते हो वो उल्टा ही पड़ता है। इसका मतलब तुम्हें कौन ठग रहा है? और जो खुद को नहीं जानता, जिसे आत्मज्ञान नहीं, वो कैसे कृष्ण के निकट आएगा? यहां संस्था में लोग आते हैं, काम दिया जाता है, काम तो हो नहीं रहा, पकड़ा जाता है, हाँ भाई काम क्यों नहीं कर रहे? हैं, हम आचार्य जी के प्यार में आए थे, हम तो यहाँ अध्यात्म के लिए आए थे, इतना सारा काम दे दिया। तुमसे काम नहीं हो रहा, तुम्हारे काम में कोई उत्कृष्टता नहीं, तो तुम किस तरीके से कृष्ण के हो सकते हो? कैसे? साधारण सा काम होता, उसमें भी दुनिया तुम्हें बिल्कुल ठग ले जाती है, मूर्ख बना ले जाती है। कभी तुम खुद को मूर्ख बना ले जाते हो। तुम कैसे कृष्ण के प्रिय हो जाओगे? और जब कहा जाए कि तुम क्यों नहीं ठीक से काम करते हो, तो कहते हैं हम तो अध्यात्म के लिए आए थे, काम के लिए थोड़ी आए थे। ये काम ही अध्यात्म है।
जो इस काम में उत्कृष्ट है वो आध्यात्मिक आदमी है। जिससे काम नहीं हो रहा वो घोर संसारी आदमी है, वो खुद को ही ठग रहा है, बहुत चालू है और इतना भी चालू नहीं है कि खुद को ठगना बंद कर दे। जिस दिन आपके अंदर सच्ची मासूमियत आ जाएगी, आप पहली बात सही काम चुनोगे और दूसरी बात उस काम को तोड़कर रख दोगे। यह मासूम चित्त की निशानी है, समझिए अच्छे से। उल्टा पुल्टा काम चुनोगे नहीं, लात मार दोगे, नहीं करना। और जो काम तुमने चुना उसके बादशाह हो जाओगे, क्योंकि इस काम का इससे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा। तुम्हें जो काम दिया गया है तुम उसमें रोज रोज नाक कटाते हो और फिर पूछते हो आत्मावलोकन क्या है। तुम बताओ ना, तुम जो काम दिया गया है उसमें तुम क्यों नहीं कोई सफलता हासिल कर पा रहे? यही है आत्मावलोकन। 90% तो उत्तर ये मिलेगा कि काम ही गलत पकड़ा हुआ है। मैं संसारियों की बात कर रहा हूं। दुनिया में ज्यादातर लोग जो अपने काम में यूं ही हैं, बस बिल्कुल औसत दर्जे के मीडियोकर, उसमें 90% तो मामला ये है कि फंसे ही गलत जगह हुए हैं। संस्था में यह है कि शायद जगह सही है लेकिन हम सही नहीं है, तो कुछ होता ही नहीं। काम मतलब दूसरा कोई होगा ना, वर्क रिक्वायर्स द अदर। कोई और होगा जिससे साथ काम करोगे। सिर्फ तुम ही हो तो काम नहीं हो सकता, कुछ होगा। चाहे वो लेखक भी हो तो एक होगा, किताब होगी जिस पर कुछ विचार लिख रहे हो। मन है, इस मन को संचालित करना है कि इसमें से सही शब्द, सही विचार, सही अध्याय निकल के आए। दूसरे के साथ सही रिश्ता रखना, यही तो कृष्णत्व है ना। पुरुष का प्रकृति से सही रिश्ता। उस रिश्ते में तुम ठगे जा रहे हो, यह जानना ही आत्मावलोकन है। कभी मत सोच लेना कि अध्यात्म कोई अंदरूनी दुनिया की बात होती है। अंदरूनी दुनिया जैसा कुछ होता नहीं। यह सब बड़ा भ्रम है। माई इनर वर्ल्ड, माई दिस दैट, यू नो दैट। वर्ल्ड ये रहा और भीतर जो है वो मैं है और मैं मिथ्या है। तो ले देखे क्या है? वर्ल्ड ये रहा और भीतर क्या है? मैं। और मैं क्या है? और ये जो मिथ्या मैं है ये वर्ल्ड पर ही आश्रित है अपने नाम के लिए। तो ले देखे क्या है? यही है सब कुछ। यही है। जो इसमें उत्कृष्टता, दक्षता हासिल नहीं कर सकता, उसने या तो काम गलत पकड़ रखा है या वो बंदा ही गलत है। अर्जुन और कर्ण के बीच जो फासला कहा जाता है ना, जानते हो वो फासला कृष्ण और शल्य के बीच का था। यह होती है कृष्ण की दक्षता कि शस्त्र नहीं भी उठाऊंगा, सिर्फ सारथी बनूंगा तो ऐसा सारथी बनूंगा कि अर्जुन को जिता दूंगा। और मानता हूं मैं कि कृष्ण अगर कर्ण के सारथी होते, अर्जुन कतार में कहीं नजर नहीं आते। पूरी पांडव सेना, पूरा पक्ष कहीं कतार में नजर नहीं आता। यह होती है उत्कृष्टता की बात। यह नहीं है कि मैं गीताकार हूं। मैं सिर्फ यदि रथ का संचालन कर रहा हूं, घोड़े भी हाँक रहा हूं, तो भी उसमें मैं इतनी जबरदस्त उत्कृष्टता लेके आऊंगा कि युद्ध का नक्शा बदल के रख दूंगा। काम कर रहा हूं ना अभी। मैं क्या काम कर रहा हूं? अर्जुन का सारथी हूं, अर्जुन के रथ का संचालक हूं, वाहक हूं। अर्जुन को युद्ध जिता दूंगा। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। आप कुछ कर रहे हो उसमें एक्सीलेंस नहीं आ रही तो पूछिए ना। और क्या होता है आत्मावलोकन? चाय बनाने गए, उसे काढ़ा बना दिया है। कुछ करते नहीं बनता। दिन प्रतिदिन के कामों में रोज
और जो काम अच्छा करके दिखाते हो काम वो होता है जो करने लायक नहीं होता। जो काम करना ही नहीं चाहिए था कभी, उसको बड़े बढ़िया से करके दिखा दिया। कृष्ण तो अगर सारथी भी बन रहे हैं तो वर्ल्ड नंबर 1। हम किसी भी चीज में दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1000 भी हैं, बताना, तो फिर कृष्ण कहां से पास आ जाएंगे? ये आत्मावलोकन है। दिन भर काम ही करते हो ना, कहते हो हम दिन भर काम कर रहे हैं। बताओ तुम्हारे काम में क्या गुणवत्ता है? बताओ ना तुम्हारे काम में क्या गुणवत्ता है? तुम खुद अपने काम की गुणवत्ता देखो तो तुम्हें लाज आ जाए कि ये किया है मैंने। तुम्हारा नाम हटा के किसी और का नाम लगा के तुमको दिखाया जाए कि ये काम है, जरा इसको देखना, असेसमेंट, तुम कहोगे हैं 3rd क्लास, फिर बताया जाए तुम ही ने किया है। ये आत्मावलोकन है। दिन भर काम ही तो करते हो। 2 चीजें हैं, काम और कामना। और कुछ होता है दिन भर? काम और कामना। कामनाओं में जो छुपी हुई नीयत है उसको देखो और काम की उत्कृष्टता को देख लो। कामनाओं के पीछे की नीयत को देखो और काम में अपनी उत्कृष्टता को देख लो। उत्कृष्टता से पहले चयन आता है कि काम सही चुना भी है क्या। कामना की नीयत, चाह क्या रही है सचमुच कामना, और काम की उत्कृष्टता। हो गया आत्मावलोकन। अब क्या बचा? यह अध्यात्म कुछ और है, खुला लाला। काम और कामना, इनको जानना, यही अध्यात्म है, खुला लाला नहीं। बहुतों को एकदम डिसइल्यूजनमेंट हो गया। सारे भ्रम टूट गए। उनको लगा था आध्यात्मिक जगह है, तो कॉर्पोरेट जैसा काम हो रहा है, कॉर्पोरेट से भी तगड़ा। तो काम ना करे तो क्या करें? बोले नहीं, हमें लगा एक बहुत बड़ा पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे आचार्य जी ऐसे बुद्ध की तरह से पड़े रहते होंगे, एक गाय बंधी होगी, वो रंभाती होगी, हमको वहीं आचार्य जी के नीचे वहां बैठ जाना होगा और ऐसे ऐसे करके भजन करना होगा। अच्छा, हमको लगा। और कभी देखा भी नहीं कि तुम्हें जो कुछ लगता है वो बस स्वार्थवश ही लगता है। तुम्हें यह काहे नहीं लगा कि आचार्य जी पत्थर तोड़ रहे होंगे और जो कुछ पत्थर आचार्य जी तोड़ते होंगे हमें ढो ढो के ले जाने होंगे? लगने को तो यह भी लग सकता था, यह काहे नहीं लगा? बस यही काहे को लगा पेड़ के नीचे ऐसे पड़े हुए हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं। लोलू बनना बंद करो। डिग्निटी आपने कहा था, इसमें कोई डिग्निटी है? हर कोई आकर के बना जाता है। कोई डिग्निटी है? जहां जाते हो वहीं ठगे जाते हो, और कई बार तो कोई और चाहिए भी नहीं ठगने के लिए। क्यों? खुद को ही ठग रहे हो। कोई डिग्निटी है इसमें? डिग्निटी यही है, सब कुछ लुटा सकते हैं पर प्रेम में करेंगे ना, आहुति की तरह लुटेंगे ना, गधे की तरह थोड़ी कि गाजर दिखाई भागा आया और डंडा खाया। दोनों में अंतर है ना। करुणा कर्तव्य के लिए प्राण दे दिए, वो एक बात है, और गधवा बन के डंडा खा रहे हैं, और डंडा खाने के बाद फिर कोई किसी ने दिखा दिया कि आ जाओ, फिर पट से खाए। मरते दोनों हैं। कोई उच्चतम युद्ध का सैनिक हो गया वो भी मरेगा, और कोई जीवन भर खच्चर बना रहा वो भी मरेगा।
ठगे जाकर मत मरो ना। मैं खुद को बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि ठगे मत जाओ, अपने आप को बचा के रखो ना। मैं तो कह रहा हूं कि आत्माहुति देनी है, पर कैसे देनी है? खच्चर की तरह नहीं, प्रेम में और बोध में। खुद को बचाने की बात नहीं। आप सोच रहे हो कि कह रहे हैं आचार्य जी कि दूसरों की चालाकी मत फंसो, इसका मतलब शायद ये है कि अपने आप को बचाओ। मैं नहीं कह रहा हूं खुद को बचाओ, मैं कह रहा हूं खुद को बचा कर रखो ताकि अपने आप को सही जगह फिर स्वाहा कर सको। खुद को बचाने की नहीं बात है। मैं कितने उदाहरण दूं? मैं इस पे 2 घंटे तक बोल सकता हूं। मैं दिन भर यही कर रहा होता हूं। पूरे दिन भर मेरा भाव क्या रहता है? वंडरमेंट। हम कितना अपने आप को बनाते हैं, कितना बनाते हैं, बनाते ही जाते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसे मुग्ध होकर देखता हूं। मैं कहता हूं इसको सचमुच पता नहीं था, या ये इतना प्रवीण हो गया है खुद को बनाने में कि इसे पता होता भी है तो भी ये अपने आप को पता नहीं लगने देता कि इसको पता है। हम में से जो लोग चालू होने में विश्वास रखते हो, उनके लिए माया का ठगनी रूप प्रासंगिक है। क्योंकि उनके लिए बड़ी बात यही होती है ना कि वो ज्यादा चालू है, मैं ज्यादा चालू हूं। और जीवन की सफलता इसमें है कि सबसे चालू मैं रहूं और मैं सबको बनाता रहूं। अगर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मूल्य, सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि ज्यादा चालाक कौन है, तो फिर यह समझ लो कि सबसे चालाक माया है जो तुमको ठगे ही जा रही है। क्यों बुद्धू बन रहे हो? क्यों लुट रहे हो रोज? क्या मिल रहा है? कितने साल के हो गए? अभी कितना और जियोगे? कभी भी मर जाओगे। चालू पने से बाज नहीं आ रहे। जरा जरा सी बात में होशियारी दिखाते हो। कुछ पूछा जाए तो कोई जवाब हाजिर रहता है, कोई कुतर्क हाजिर रहता है। एक बात बस नहीं बोलते हो, क्या? मैं हूं क्या? लोलू। और वही एकमात्र जवाब है जिसमें थोड़ी ईमानदारी है। 100 तरह की बात है। समझ रहे हैं बात को? क्या समझ रहे? कोई नहीं समझता। अभी उठोगे, पूरा वही सेंटर सक्रिय हो जाएगा। चालू। मैं तो चालू हूं। पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, मतलब पूरी हस्ती पे होके जाने के निशान चमक रहे हैं एकदम। नाक टूटी हुई है, गाल पे पंजा छपा हुआ है, पर भाई का स्वैग नहीं खत्म होने को आ रहा। तो फिर याद आ गया कौआ बिरयानी। वो भी अभी ऐसे निकल रहा है, वो छोटी गंगा से मुंह काला करके। इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना है, लेकिन कॉलर उसके ऐसे ही है। ये कॉलर नीचे होने को नहीं आ रहा है, ऐसे कॉलर नीचे करो। तुम किसी को नहीं ठग रहे। जिंदगी ने तुम्हें चूस डाला है, किसी लायक नहीं छोड़ा। पर होशियारी कम होने का नाम नहीं ले रही। मासूमियत को बेवकूफी समझते हो। सब घर तक ऐसे ही जाइएगा, ऐसे कंधे उठा गए और कॉलर दोनों इसको बेवकूफ, उसको, सबको बना दिया बेवकूफ। सबसे बड़ा धोखा ये जो नीचे वाला कॉलर है ना, ये है। क्योंकि नीचे है नहीं, ये ऊपर है, पर दिख नीचे रहा है। कॉलर ऊपर करो। आप बोलते हैं कि कौवा बेहतर है हंस से, बगुले से।
तन मन एक ही रंग, ये जो गोरा रंग है बहुत बड़ा धोखा है। कॉलर ऊपर करो, जैसे भीतर से हो अपनी नजर में चालू, वैसे ही बाहर भी चालू रहो। भीतर तो चालाकी कूट कूट के भरी हुई है, बाहर से क्यों सीधे बन रहे हो? सीधे तो हो नहीं। सीधे हो क्या? सिधाई को तो बेवकूफी समझते हो। तो जीत बाहर की चालाकी के जितने लक्षण होते हैं, प्रतीक, वो सब धारण करो ना। वो जैसे वो जो तस्करों का चश्मा होता था जिसमें एक ऐसा होता था दूसरा खुला होता था, या एक होता था ना जिसमें उसकी आंख फूटी हुई है तो उसके एक यहां पे ऐसे लगा देते थे, वो सब चीजें, और एक इतना बड़ा यहां पे मस्सा होता था, वो सब धारण करके चला करो ताकि तन मन एक ही रंग हो जाए। मन मैला तन ऊजरा, बगुला कपटी अंग, तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। भीतर से जैसे हो कम से कम सरल काम हो जाओ, बाहर भी वैसे ही चलो। और क्या लक्षण होते हैं चालू लोगों के? सारे करो ना धारण। मुझे इसीलिए पसंद है वो कौआ बिरयानी, वो सरल काम है, वो जैसा है वैसे ही दिखता भी है, बिल्कुल छुपाता नहीं। प्रिटेंशियसनेस तुम कैसे नहीं पकड़ पाते आत्मावलोकन में? बताओ तो, कैसे नहीं पकड़ पाते? एक गाना आया था, वो मुझे बहुत पसंद था, आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। वो सरल काम गाना था, वो कम से कम ये जताने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आई एम लोडेड विथ मीनिंग। तुम्हारा एक एक गाना मीनिंगलेस है, पर बाकी गाने दिखाने की कोशिश करते हैं वी आर मीनिंगफुल। ये ईमानदार गाना था, इसने आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। नहीं, ठीक है, तुम एब्सर्ड हो, तुम्हारी जिंदगी एब्सर्ड है, तो तुम्हारे गीत भी एब्सर्ड ही होने चाहिए। पर तुम दिखाते ऐसे हो जैसे तुम्हारे गीतों में कुछ मीनिंग है, कुछ नहीं है। इससे कहीं बेहतर है कि तुम अपनी मीनिंगलेसनेस को ही अपने गीतों में उतार दो। पिक्चरें बनाएंगे, मीनिंगलेस पिक्चरें बहुत अच्छी हैं, कम से कम वहां कोई प्रिटेंड तो नहीं कर रहा ना कि देयर इज समथिंग इन इट। सबसे समस्या आती है जहां कोई दिखाता है यू नो फ्रॉम सम रिफ्लेक्शन एंड डेलिबरेशन, I have created something that is philosophical, spiritual and intellectual in its outlook. और लोग कहते हैं ये क्या बनाई है, इसमें सब कुछ है, इसमें मिथोलॉजी है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें गायनेकोलॉजी है। उससे कहीं बेहतर है अंडे का फंडा, एब्सर्डिटी, टोटल एब्सर्डिटी। न तर्क है न तुक है, यही हमारी हकीकत है। प्रिटेंशन, दिखावा बंद करो, यही अवलोकन है। देखो कि भीतर वास्तविक सामग्री क्या है। ऊपर ऊपर की सौम्यता, शिष्टता, मृदुलता क्या है? भीतर कुत्ते भौंक रहे हैं, भीतर भेड़िए उछल रहे हैं, और ऊपर से क्या दिखा रहे हो? यू नो आई एम सो हेलो मिस डूलिटिल, द एपिटमी ऑफ डेंटीनेस। कौन यार? अवलोकन माने देख लेना, मैं नकली आदमी हूं, मैं बहुत चालू हूं, और मैं इतना चालू हूं कि रोज मूर्ख बनता हूं। मुझे तो चालू होना भी नहीं आया, मैं बंद पड़ा हूं पीछे। मुस्कुरा दो यार।
इतना हैवी हो जाता है कई बार, कोई हंसता भी नहीं। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई बात नहीं। कोई बहुत आध्यात्मिक लेक्चर सुनने से ज्यादा आप कौवा बिरयानी देखा करो दिन में एक बार, वो ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वो हम है, उसमें आत्मज्ञान निहित है। तो कॉलर तुम भी नहीं उठा रहे, कॉलर उठाओ और वो कौवा बिरयानी वाला वीडियो रोज देखो, वो दर्पण है। कहां ऊंची ऊंची बातें। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 42वां श्लोक, वे कौवा चला हंस की चाल। तुम कौवे हो तो कौवा बिरयानी देखो, कहां गीता में फंस गया के। मुझे ये सब बड़ा एकदम जिसमें कोई तुक नहीं, कोई एकदम निहायत बेवकूफी के होते हैं। एक और है सीन, अब मुझे नहीं मालूम तुमने और प्रश्नकर्ता पीछे कतार में रखे होंगे, पर अब मुझे इसमें मजा आ रहा है। मैं तो मेरा भी कुछ हक है कि नहीं है? बस यूं ही कुर्बान होता जाऊं। उसमें शक्ति कपूर आता है, वो पता नहीं यूपी के कौन से जिले से आता है, किसी जिले से आता है, तो अपना नाम ही यही बताता है, कुछ जिले का नाम, कि मैं यहां से आया हूं, मेरा नाम है जौनपुरिया, ऐसे उदाहरण के लिए। तो ये भी अपना तेल वेल लगा के सरसों का इस तरह से इसका पूरा पिक्चराइजेशन है, पहुंचा है बस स्टैंड से उतर के। तो ये वहां कादर खान बैठा हुआ भिखारी बन के, वहां से गली निकलती है, वहां आगे कादर खान बैठा है, वो अंधा भिखारी बन के बैठा हुआ है। तो ये जाता है उसके पास और बोलता है रास्ता बता दो। तो कहता है अच्छा रास्ता बता दूं? बोलता है अच्छा ये सामने ये जो मेरा कटोरा रखा है, इसमें 12 रुपए के सिक्के हैं ना। तो वो बैठ जाता है और गिनता, बोलता हाँ 12 रुपए के सिक्के हैं। अब वो पूछता भी नहीं कि तुझे कैसे पता, तू तो अंधा भिखारी है, कि 12 रुपए के हैं। तो बोलता अच्छा जो 12 रुपए के सिक्के हैं इसमें इतनी अठन्नियाँ, इतनी चवन्नियाँ और ऐसे है ना, तो वो भी गिन देता। बोलता हाँ इतने ही है, अब हमें रास्ता बता दो। तो बोलता अच्छा बैठ जाओ, पास आ जाओ, तुम बहुत भले आदमी हो। जो एकदम पास आ जाता है तो उसको ऐसे पकड़ लेता है और ऐसे उसने शॉल डाल रखी होती भिखारी ने या जो भी, उसमें से एक चाकू निकालता और ऐसे लगा देता है। बोलता है जो कुछ तुम्हारे पास सब निकाल के यहीं रख दो। तो वहाँ करते अपना सब निकाल के वहाँ रख देता है। तो बोलता है सुबह से मैं तेरे जैसों की तलाश में बैठता हूँ, और रोज तेरे जैसे एक दो पकड़ में आते हैं। बोलता है अच्छा ठीक है, अरे मैं लुट गया, अब ये तो करो कि रास्ता तो बता दो। तो वो उसको रास्ता बताता है। बोलता है रास्ता ये है कि तू इधर जा और वहां से एक बाएं मुड़ जा और बाएं मुड़ करके फिर बाएं मुड़ जा और वहां से फिर बाएं मुड़ जा और वहां से फिर बाएं मुड़ जा। तो वो बोलता है अच्छा तो ये सब जब मैं कर लूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? बोलता है तू जहां भी बैठा फिर यहाँ दोबारा पहुंचेगा। बोलता है पर मुझे दोबारा क्यों बुला रहे हो? बोलते ताकि मैं तो दोबारा लूट लूं, फिर से लूट डालूंगा। और वो वैसे ही जाता है, वैसे ही दोबारा लौट के आ जाता है और दोबारा लुटता है। ये है, ये किसी आध्यात्मिक आदमी का सीन है। कोई आपको स्पिरिचुअल सेशन नहीं चाहिए, ये सीन को बार बार देखो, इस सीन को बार बार देखो। कहता है ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा ऐसे। तो पूछ भी रहा अच्छा ऐसे ऐसे जाके मैं कहाँ पहुंचूंगा? बोलता है जहां तू बैठा यहीं दोबारा पहुंचेगा। बोलता है यहां दोबारा पहुंचूंगा तो क्या होगा? बोलता मैं तुझे दोबारा लूटूंगा। बोलता ठीक है, वो फिर जाता है, फिर घूम के आ जाता है, फिर से लुटता है। ये तो हमें और क्या है, भवचक्र और क्या होता है। हमारे यहां भी लोग हैं, एक जगह से भागे पूरा गोल घूम के फिर वहीं दोबारा पहुंच गए, वहां पहुंच के लुटे हैं। ये और क्या है, ये वही तो चल रहा है। प्रदीप जी समझ गए, उनके विभाग की बात है। भाग 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 ऐसे भाग और गोल घूम करके वहीं वापस आ जा और फिर वहीं लुट।
भवचक्र और क्या होता है मुझे बताइए ना, बस सिंबॉलिक बात होती है क्या? इट हैज फैक्चुअल ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेशंस, दिस इज इट। यही है कि जहां लुट रहे थे वहीं से भागे और पता है वापस आएंगे, लुटेंगे, वहीं वापस आए, दोबारा लुट रहे हो। और लुटने की कोई जरूरत नहीं थी। अंधा तुमसे पूछ रहा है इसमें कितने सिक्के हैं, इतने ही है ना, और कह रहे हो हाँ, और तब तुम्हें नहीं समझ में आया कि ठगे जा रहे हो। यही है, और क्या है? आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाइए, तो मैं आप लोगों की टीचिंग बस ऐसी ही चीजें दिखा दिखा के करूं। अब इतने सारे साल बीत गए, महान लोगों की बातें पढ़ पढ़ के मैं भी कहने लगा हूं कि महाराज आपकी बातें इस दुनिया की समझ में नहीं आती, यहां तो अंडे का फंडा चलता है, वो ज्यादा सार्थक है। वो उसको पूछ भी रहा है, फिर यार बोलता है पर आपने पहचाना कैसे कि ठगने के लिए मैं ही ठीक हूं? बोलता है तो वो अभी भी नहीं बता रहा कैसे पहचाना। वो बोल रहा है ये जो तेरे बालों से तेल चुरा है तो सरसों का, और इसमें तेरे पसीने की मिला के जो बदबू आ रही है उससे पहचाना। आप लोग बोलते हो आचार्य जी हंसते नहीं। अरे जिन बातों पे मुझे हंसी आती है आप वो करते नहीं। इस स्तर की बातें करो तो फिर देखो मेरी हंसी। आप लोग वही ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो तो उनमें कोई क्या हंसे। ये बातें उपयोगी हैं। समझाने वालों ने कहा सत्य वही है जो उपयोगी है। उपयोगी बातें तो यही है। और 2 सीन है। एक वो हेरा फेरी वाला तो चिल्ला के बोलता है कि किसी को क्या है कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, जोर से चिल्लाता है। और उसके बाद वो जा रहे हैं, पीछे से कार का सीन लिया है, उसके दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, तो वो पहले ही कार भरी हुई है, उसमें से एक बाई तरफ से घुसता है तो एक दाई तरफ से बाहर आता है। जब दाएं से घुसता है तो एक बाएं से बाहर आता है। कह रहे तुम्हें ये देख करके अपनी जिंदगी नहीं समझ में आ रही तो तुम्हें और क्या देख के समझ में आएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे कार में एक इधर से घुस रहा है एक बाहर आ रहा है, वैसे ही अंदाज अपना अपना में है। वो एक लूना ले आता है मोपेड, उसमें वो बैठ गया है और उसमें जगह कितनी है बैठने की, सिंगल सीटर है। तो पीछे इन दोनों कह रहे तुम भी बैठ जाओ और ये दोनों भी बैठ जाते हैं और ये बैठ गए, वो निकल जाता है, ये दोनों बैठे हुए हैं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या? हर जगह एडजस्टमेंट नहीं चलता। ये बातें हमारी जिंदगी के ज्यादा करीब की हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं। जिस चीज पे तुम्हें हंसी आ रही हो ना, जान लेना वहां कोई आध्यात्मिक बात छुपी हुई है। क्योंकि हंसी सिर्फ विसंगति पर आ सकती है जहां कुछ उल्टा हो, और अहंकार से ज्यादा उल्टा क्या होता है? जहां हंसी आ रही है ना वहां अहंकार की कोई बात होगी, उसको समझ लो, वो काम आएगी। कोई चीज यूं ही नहीं हंसाती, कोई चीज बहुत बेमेल होती है, जब एब्सर्ड होती है तभी उस पर हंसी आती है ना। कोई चीज जैसी होनी चाहिए वैसी है तो हंसी नहीं आएगी। हंसी आएगी तभी जब कुछ उल्टा पुल्टा है, और हम ही उल्टे पुल्टे हैं। हम ही उल्टे पुल्टे हैं। जो इंसान अपने ऊपर हंस नहीं सकता, जो इंसान कभी नहीं बोलता कि मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, महाअहंकारी है वो, महाअहंकारी। असली कॉमेडी यही है। मैं झुन्नू लाल। कितनी बार हंसे हो अपने ऊपर कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? मुझसे बड़ा कौन? क्या सबसे बड़ा वो नहीं, मुझसे बड़ा कौन है? ये जिसको नहीं लग रहा उसे अब कौन बचाएगा? ये सब वक्त की धूल हो जाएंगे। गब्बर, जय, वीरू, बसंती,
पर कभी नहीं भूलोगे। आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यही है, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यही है। आधी हस्ती दुनिया के इस पाक को दे दी है, आधी हस्ती उधर दे दी है, तुम्हारे लिए क्या बचा? ठन गोपाल, कुछ नहीं। ऐसे तो जी रहे हैं हम। जहां कहीं भी हंसी आ रही हो वहां खुद को तलाशना, वो हम हैं। यही आत्मावलोकन है। कितना मासूम है, पर तुमने पहचाना कैसे कि मैं ही लूटने लायक हूं? जानते हो, संत बोलो, ऋषि बोलो, विद्वान ज्ञानी जो भी बोलो, उसकी सबसे बड़ी करुणा क्या होती है? सुनने में अजीब लगेगा पर सुनना। वो इतना चालाक होता है, वो इतना चालाक होता है कि चाहता तो पूरी दुनिया को लूट लेता, ठग लेता। उसकी सबसे बड़ी करुणा यह है कि उसने तुम्हें ठगा नहीं। ज्ञानी माने वो जिसे माया भी नहीं ठग पाई। जैसे माया भी नहीं ठग पाई, वो सोचो तुम्हें ठगने पे आता तो कितना ठगता। उसकी सबसे बड़ी करुणा यह है कि तुम्हें ठगता नहीं है। जो थोड़े बहुत भी ज्ञानी हो जाते हैं, देखा है दुनिया को कैसे ठगते हैं। जिनको ज्ञान बस 1% स्पर्श कर गया है, वो भी इस स्थिति में आ जाते हैं कि दुनिया को बेहिसाब ठगते हैं। ये फॉर्च्यून 500 वाले क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। जो दौलत धर्म पुरुषों के पास होती है, अरे बड़े से बड़े सीईओ के पास क्या होगी, यूनिकॉर्न के ओनर के पास क्या होगी, एंटरप्रेन्योर के पास क्या होगी। और ये तब है जब उन्हें ज्ञान बस जरा सा, इतना सा छू गया है। तब वो अपने अपने आश्रमों में सोने से और हीरे जवाहरात से बड़े बड़े हॉल भर डालते हैं। अकूत दौलत। ज्ञान का स्पर्श भी आपको इतना चालाक बना देता है कि आप दुनिया को जितना चाहो उतना ठग लो। तो जो ज्ञान में थोड़ा ऊपर बढ़ता है, उसकी सबसे बड़ी करुणा यह है कि वो चाहे तो ठग डाले, पर वो ठगेगा नहीं। वो हंस लेगा, ठगेगा नहीं। ठगने वालों पे हंसेगा। संसारी वो जिसको सब ठगते हैं। धर्मगुरु वो जो संसारी को ठगता है। संसारी वो जो सब आपस में मिलकर एक दूसरे को। धर्मगुरु वो जो सबको ठगता है, सारे संसारियों को एक साथ। और फिर ज्ञानी वो होता है जो ठगने पे आए तो न जाने किसको किसको ठग जाए, पर नहीं ठगेगा। यही करुणा है उसकी। वो सब समझता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आ रहा। वो चालाकों से ज्यादा चालाक है। उसे एक एक चाल दिखाई देती है साफ साफ क्या कर रहे हो। वो ऐसे पढ़ लेता है तुम्हें देख करके जैसे खुली किताब हो, पर फिर भी वो ठगेगा नहीं। यही करुणा है। सीरियस हो गया? उसका लेकिन उल्टा पक्ष जानते हो क्या रहा है हमेशा से इतिहास में? वो ठगता नहीं तो लगता है कि जरूर कोई और गुप्त गहरी चाल है। जरूर ये अगर प्रकट तरीके से नहीं ठग रहा तो किसी प्रत्यक्ष छुपे तरीके से, परोक्ष किसी छुपे तरीके से ठग रहा होगा। सामने सामने नहीं ठग रहा तो पीछे पीछे ठग रहा होगा। तो ठगता तो नहीं, पर ठगने की सजा जरूर पाता है। क्योंकि दुनिया ठगे जाने की इतनी अभ्यस्त हो चुकी है कि फिर जो न ठगे वो ज्यादा बड़ा ठग लगता है। तो दुनिया उसको सजा दे डालती है कि जरूर ये ज्यादा बड़ी ठगी कर रहा है कोई, क्योंकि ये ठग तो रहा नहीं है, तो जरूर कोई और गहरी चाल है, चलो इसको सजा देते हैं। इसीलिए जो ऐसे ही थे नकली दंद फंद वाले, उनका धंधा व्यापार दुकानें चलती रहीं। और जो असली थे, जो ऊंचे थे,
उन्होंने दुख पाए, सजाएं पाई, तिरस्कृत हुए। एक और याद आ गया पर सुनाऊंगा नहीं। आप लोग पूछते हो ना कि परीक्षा में नंबर क्यों नहीं आते। वो कुली फिल्म है शायद, अमिताभ की है, कुली है शायद, तो उसमें एक सीन है कि वो रेडियो से सुन करके खाना बनाना चाह रहा है। तो उसने रेडियो चला रखा है और कह रहा है इसमें आज ये खाना बनाने की कोई विधि रेसिपी बता रहे हैं, उससे मैं खाना बनाऊंगा। और वो रेडियो ऐसा है गड़बड़, जिसकी एक चैनल से कोई निष्ठा ही नहीं है, उसमें 4-5 एक के बाद एक बीच बीच में बजते रहते हैं। तो वो पहुंचता है, अब ये कुली आदमी से खाना बनाना आता नहीं, पर इसे आज बनाना है रेडियो सुन के, तो ये अपने याद आ गया आपको। तो ये जाता है, तो उसमें एक चैनल चल रहा है जिसमें कुछ ऐसा बता रहे हैं कि गंजे लोगों को सर की मालिश कैसे करनी चाहिए। एक चल रहा है जिसमें बता रहे हैं अंडे से ऑमलेट कैसे बनाना चाहिए। हाँ, एक में योग सिखा रहे हैं, एक में कुछ और है। तो ऐसे 4-5 चीज़ें चल रही हैं। तो वो अंडे वाला बोलता है कि अंडा हाथ में लीजिए, और तभी योग वाला चैनल लग जाता है। वो बोलता है कि अपने हाथ को ऐसे सर पे ले आइए, और फिर वो मालिश वाला लग जाता है, वो बोलता है दंदना के सर पे बजाइए। तो जो आ रहा है परीक्षा में नंबर क्यों नहीं आते।